हेलो माय ब्यूटीफुल वाईटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका टाइम टू एक्सपोज विद नीता के पॉडकास्ट में। तो गाइज, आपको अगर पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। और जो नए लोग इस चैनल पर आएंगे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी, जैसा कि आपको पता ही है कि बड़कन्नी का वीडियो आ गया है और वीडियो का टाइटल पढ़ के ना मुझे सच में वो परेश रावल वाला डायलॉग है ना कि उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, अरे मुझे नहीं बड़की को, दीवानी को। मतलब ऐसा अजीब सा टाइटल। क्या था टाइटल की, जब बात करी हक की, लड़ाई शुरू हो गई और ना जाने क्या क्या हो, कुछ ऐसा ही अतरंगी सा टाइटल डाला है। पता नहीं क्यों आजकल ये ना बड़कन्नी अतरंगी चीज़ें कर रही है। मतलब कभी देखिए थंबनेल चेंज करती है, कभी टाइटल चेंज करती है, और थंबनेल में भी जो पोजेस देती है ना वो अगवाड़े पिछवाड़े के, मतलब स्पेशली पिछवाड़े के, मतलब जो पोजेस होते हैं उनको देखकर ऐसे लगता है मानो ब्रह्मांड की सारी सुंदरता जो है ना वो दीवानी के पिछवाड़े में ही आके बस गई हो। मतलब कम से कम बड़कनी पूतना को शायद ऐसा ही लगता है। चलिए बात करी जाए टाइटल की, तो टाइटल देखकर तो पहली नज़र में ऐसा ही लग रहा है मानो फिर से ससुराल वालों को टारगेट किया गया हो। और ये आवाज़ें इतनी आती है ना बैकग्राउंड में, मतलब जब मैं रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ ना उसी टाइम मुझे लगता है सारी दुनिया सुपर एक्टिव हो जाती है। सबको इसी टाइम चीखना चिल्लाना ए वो सब करना होता है। चलिए प्लीज़ इग्नोर करिएगा। बहुत इंतज़ार करने के बाद मैं शुरू करती हूँ, फिर गैप लेती हूँ, फिर शुरू करती हूँ, लेकिन नहीं, बीच बीच में ऐसा होता रहता है। चलिए छोड़िए। तो जी हाँ, देख के तो ऐसा लग रहा है टारगेट किया गया है। और कहीं ना कहीं देखिए कुछ टाइम पहले इसका हो भी रहा था ना कि वही ससुराल ससुराल सास ससुर बकासुर ससुर अच्छा ससुर बन गया था, है ना। फिर प्रॉपर्टी गहने ये सब टेंट्रम पेंट्रम जो है वो बड़कन्नी का चला हुआ था। और बीच में पता नहीं कहाँ से सब्सक्राइबर्स आ गए, है ना। सब्सक्राइबर्स को भी भला बुरा कहना शुरू कर दिया। हालांकि फिर बड़कन्नी को एहसास हुआ कि भाई सब्सक्राइबर को बुरा कह के कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। व्यूज़ तो आ नहीं रहे, कम से कम मतलब व्यूज़ तो आ नहीं रहे हैं और मेरी जो इमेज है वो भी नेगेटिव ही बनेगी, तो छोड़ो उनको, है ना। और फिर से जो है बिल्कुल टाइटल के थ्रू थोड़ा वो टारगेट तो किया गया है। मतलब इस बार जो बड़कन्नी ने एक तीर से फिर से दो निशान लगाए हैं। ससुराल वालों को सुनाया है, मतलब स्पेशली कहें तो जेठानी को, लेकिन इस बार निशाना कहीं और भी है। चलिए निशाना किसको बनाया गया है ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, डिटेल में, है ना, पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी और आपको भी लगेगा बिल्कुल मेरी बातों में दम है। तो पहले तो वीडियो में वही इसका वो खाना पीना नाचना कूदना फांदना वही है जो दिखाती रहती है ना, जो इसका नॉर्मली होता है। लेकिन वीडियो के लास्ट में कुछ मिनट जो है इसने जो ज्ञान दिया है, कुछ बातें अपनी शेयर की हैं। तो इसने क्या कहा कि जब इसकी शादी हुई, मतलब शुरू में ये लोगों के कंट्रोल में थी मतलब कंट्रोल में, मुझे नहीं पता कैसे कंट्रोल में थी, कैसे होते हैं कंट्रोल में, खैर, पर लोगों के कंट्रोल में थी। मतलब उनके हिसाब से इसको चलना पड़ता था। जैसे डिटर्जेंट कितना यूज़ करना, कितना नहीं, कितना अब ज़्यादा बिल आ गया, ये चीज़ें ज़्यादा हो गई। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के कंट्रोल में थी। तो मैडम मैं ये कहना चाहती हूँ, इसको ना कंट्रोल नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट, है ना। अब परिवार होता है ना, सब चीज़ें देखनी पड़ती है कि भाई कौन चीज़ कितनी लगनी चाहिए, कितनी एक्स्ट्रा लगनी, जो भी है ना। बड़े बुजुर्ग होते हैं, इनको नॉलेज होता है, तो कहीं ना कहीं छोटों को नॉलेज देते हैं। खैर इनको समझ में नहीं आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि हमेशा इनको क्या होता है ना, हक 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 चला रहता है। लेकिन फ़र्ज़ तो मैंने इनके मुँह से कभी सुना नहीं, तो इनको समझ में नहीं आएगी बातें ये। चलिए, कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की गई कि जब तक आप लोगों के कंट्रोल में रहते हो ना, आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय नहीं कर पाते, है ना। और किसको सुना रही थी ये भी मैं आपको बताती हूँ, चलो बताती हूँ बाद में। लेकिन उसके बाद कहा इसने कि भाई मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव आया, मेरी ज़िंदगी जो अच्छी हुई वो हुई मेरे पति की वजह से, PhD होल्डर की वजह से, जिसने इसको बहुत समझाया, है ना, और इसको भी समझा और फिर यहाँ लेके आ गया। यहाँ मतलब यहाँ से पहले कहीं और भी, मतलब वहाँ से ससुराल से लेकर चला आया। तो कहीं ना कहीं भी अगर पति आपके साथ, इसका कहने का ये मतलब था कि पति आपके कंट्रोल में, आपको समझता है तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, अदरवाइज़ नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताती हूँ, ये सब बातें सुनाई जा रही हैं छोटी पूतना को। जी हाँ, जैसी चीज़ें जो हमें देखने को मिल रही हैं आजकल, लग रहा है जैसे कि भाई वीडियोज़ ना तो छोटकी पूतना के आ रहे हैं ना अंकुश के आ रहे हैं, तो लोगों ने जो है कहना शुरू कर दिया है, अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि शायद ये दोनों पैचअप करने जा रहे हैं। देखिए अब अंकुश की तरफ से पैचअप का माहौल है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ पीड़ितों की तरफ से पूरी कोशिश है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जो वकील है ना, बहुत बड़े बड़े 2-4 वकील हैं, उन्होंने कह दिया है कि भाई तुम्हारा केस बहुत कमज़ोर है और तुम्हारा फ़ायदा पैचअप करने में ही है। तो वहाँ से कोशिश हो रही है, लेकिन अभी भी देखो अपने फ़ायदे के लिए हो रही है। मन ऐसा है नहीं कि हाँ जाना चाहते, चलिए जो छोड़िए। तो जो भी है भाई, अब बड़की पूतना जो है उसको नहीं है पसंद कि ये ससुराल वापस है। पता नहीं क्यों, मतलब ना तो उसको रखना है अपने साथ ना उस ज़िंदगी बिताने, पर पता नहीं क्यों नहीं चाहती है। चलिए जो भी है, तो ये ना कहीं भी बड़की पूतना का संदेश है छोटी पूतना को कि देख ले, अगर तू ससुराल गई फिर से तो फिर से कंट्रोल में आ जाएगी लोगों की। फिर से तुझे डिटर्जेंट का, दूध का, डाइपर का, काम वाली का, मतलब
कई चीज़ें ऐसी ना उनका हिसाब किताब देना पड़ेगा, तो खुद सोच ले। और तेरा जो कागजी पति है वो मेरे पति जैसा तो बिल्कुल नहीं है, कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, वो तेरा साथ बिल्कुल नहीं देगा, वो तुझे शर्तों पे ही वापस लेके जाएगा, तो तेरे कंट्रोल में आएगा नहीं, तो ज़िंदगी जो है तेरे कंट्रोल में कभी नहीं हो सकती है। और देख ले, मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ तो अपनी मर्जी से चाहो, जहाँ ये भी बताया ना कि मैं अपनी मर्जी से अब यहाँ मतलब जहाँ चाहूँ फल क्या बोलते हैं पेड़ पौधे रख सकती हूँ, कितने मर्जी गीज़र लगा सकती हूँ, जैसा चाहूँ वैसा कर सकती हूँ, मुझे किसी को हिसाब किताब देने की ज़रूरत नहीं है। और पर जब भी हक की बात करो ना, तो लोग मतलब और जो सच्चे रिश्ते जो होते हैं ना, वो वही होते हैं जो एग्री करते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है कि तुम अगर बकवास भी करो, गंद भी डालो, गलत भी बोलो, सामने वाला तुम्हारा तभी सच्चा और पक्का हो सकता है अगर वो तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाता है। मतलब तुम्हारी गलती को अगर कोई गलत कहता है तो वो तुम्हारा सच्चा पक्का रिश्ता हो ही नहीं सकता है ना। तो भाई ऐसा नहीं होता है बड़कनी पूतना, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियां हर इंसान करता है, और गलतियों को टोकने वाला जो होता है दुश्मन नहीं होता है, क्योंकि किसी तीसरे को फर्क नहीं पड़ता, तुम गलत करो सही करो, टोकते वही हैं जो अपने होते हैं ना। खैर इनके क्या ही बताऊँ, मंदबुद्धि टाइप की औरतें हैं, इनको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं भाई लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, लोगों को लग रहा है कि टारगेट सिर्फ ससुराल वालों को किया गया, हालांकि इस बार एक तीर से दो निशान किए गए, ससुराल वालों को भी सुनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से भड़काने की कोशिश की गई है छुटकी पूतना को कि अगर तू सोच भी रही है ना ससुराल जाने का तो मत करियो, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि तेरा कागजी पति मेरे PhD होल्डर जैसा जोरू का गुलाम नहीं है ना। तो तेरी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी, खुद देख लो। तो चलिए देखिए, पहले भी आप लोग कहते हैं ना, हमेशा कहते थे कि भाई हमें इसको आप बिना मतलब से जो है ब्लेम लगाते रहती हो, बड़की पुतना ने कुछ नहीं किया उसका। चलिए मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं आग उसने ही लगाई, मतलब छोटी पुतना ने लगाई, लेकिन जिस तरह से घी डालने का काम करती है ना, ये इसका आज का नहीं, इसने शुरू से कंपेरिजन रखा है। इसने बताया देखो तुम्हारी सास ऐसा करती है पर मेरी सास तो ऐसा नहीं करती, मेरी सास तो बेस्ट फ्रेंड है, ये है वो। हालांकि कितनी बेस्ट फ्रेंड है ये खुद भी जानती है, इसकी सास भी जानती है। और बहुत सारी चीज़ें देखो, हम तो जहाँ मर्जी चाहे घूमने चले जाते हैं, अपने मज़े से रह रहे हैं, कोई रोक नहीं टोक नहीं, इस तरह की तमाम चीज़ें उसके दिमाग में डाले रहे। उसके दिमाग में जो भूसा भरा था ना, वो तो खैर क्या ही बताऊँ ना उसको। अब देखिए, चाहे अगर हमारा दिमाग काम करता है कितना ही हमें कोई बोले, अगर हमें पता है कि हमारी जो है फ़ायदा किस में है, किस में नुकसान किस में है, तो हम समझ सकते हैं। लेकिन उसका वो है मंदबुद्धि टाइप के, उसको तो हमेशा कॉपी करना ही होता ही है। फिर कहती मुझे ऐसे बोलते, पर कॉपी करती है वो, है ना। तो इस कॉपी करने के चक्कर में उसने ज़िंदगी पहले भी बर्बाद कर ली है, और अब भी अगर कुछ अच्छा होने को है ना, तो ये बंदी अच्छा नहीं होने देगी। और वैसे भी अब 2-4 दिनों में तो वैसे जा ही रही है नवरात्रों पे, है ना ये। तो मुझे नहीं लगता भी अगर पैचअप के आशा अब, हालांकि देखिए मैं ये नहीं कहती जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या अंकुश को उसको घर लेके आना चाहिए कि नहीं, वो उनका अपना फैसला, पर्सनल फैसला है ना। हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं उनके वीडियोज़ पे, हम उसकी पर्सनल लाइफ इनकी डिसाइड नहीं कर सकते। तो अगर उसको मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये उनका अपना फैसला होना चाहिए, लेकिन ये बंदी नहीं होने देगी जहाँ तक मुझे लगता है। और मतलब सच्चाई मैंने आपको बता दी है, हालांकि बहुत लोग इस चीज़ को जो है एनालाइज नहीं कर पाए, जज नहीं कर पाए कि वो क्या करना चाहती है, पर ये करना चाहती है। चलिए गाइज, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और आप है ना मतलब लग रहा हो कि नहीं भी बातों में दम है। अगर ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।